कि भदोही में अखिलेश के कार्यकाल में ही दंगे हुए, सिमी के लोग वहीं पकड़ाए। आतंकवाद से उनका पुराना प्रेम है, झलकता है जिलों में। उन्होंने दल को गिरवी रख दिया था माफियाओं के हाथ में, और आतंकवाद का ये जबरदस्त लहर था कि शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां आतंकवाद का बम न फूटे। आपको लोकतंत्र में इस तरह से किसी भी प्रत्याशी को दौड़ाने का हक बनता है। ये शशांक का स्टेटमेंट 100% सही है। भदोही की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी निश्चित रूप से। 5 साल में माननीय विधायक जी ने जो कुछ काम किए थे उससे कुछ लोगों को असंतोष था। छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है। हम झूठ बोल रहे हैं क्या? साथियों, आप देख रहे हैं दिलंकाधन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। राजनीतिक गलियारों की सरगर्मी बढ़ी हुई है। चरण दर चरण मतदान चल रहे हैं। इस वक्त मैं और मेरी टीम भदोही जिले में है और मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका दिलंकाधन.com पर। भदोही की सीटों को जीतने को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? 100% निकल पाएंगी? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्य के बदौलत अपना स्थान बनाती जाएगी, और जो अन्य दल हैं इस 5 साल के विकास कार्य को देखकर बौखला से गए। खासकर हमारे विपक्ष में जो लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी, उनकी जो नियति है वो बौखलाई हुई सी दिखती है। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे का कारण ये है कि अखिलेश जी का धरातल पूरा खिसक गया। उसके पीछे बता दे रहे हैं, जरा 2 मिनट समय दीजिए। निश्चित तौर पर मैं दे रहा हूँ। अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य को जिस तरह से एहसास कर रहे हैं और जिस तरह से वो बोल रहे हैं, वो उनकी बौखलाहट। वो कह रहे हैं छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है। हम झूठ बोल रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से राष्ट्र और प्रदेश में विकास किया है उसका एक अंश भी वो नहीं कर सके। अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल को अखिलेश जी याद करें और अपने नुमाइंदों को याद करें। जिस तरह से 75 जिलों में उन्होंने दल को गिरवी रख दिया था माफियाओं के हाथ में, उसका स्वरूप आपको स्पष्ट दिखता होगा। वहाँ उनका मुख्य सेवा क्या था? वो माफिया बेस्ड पॉलिटिक्स करते थे, और आतंकवाद का ये जबरदस्त लहर था कि शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां आतंकवाद का बम न फूटे। ये अत्यंत दुखद कह रहे हैं कि जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो आजकल उन्होंने एक नया नाम रख दिया है, बाबा मुख्यमंत्री। बाबा मुख्यमंत्री को मठ वापस भेजेंगे। ये बाबा मुख्यमंत्री मठ जाएंगे कि वो सैफई जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक जनता का सवाल है, जनता जानती है कि किसको क्या करना चाहिए। ये पब्लिक है साहब, सब जानती है। और आप जान लीजिए कि अखिलेश बाबा जिस तरह से बौखला के, और खासकर क्षेत्र में जिस तरह से एक जाति विशेष में उन्माद फैला हुआ है, ढेलेबाजी करते हैं भारतीय जनता पार्टी की गाड़ियों को देखकर, और उनके जो समर्थक हैं जिस तरह से अपना प्रचार देखा। एक तो कोई न्यूज है, सत्यम न्यूज करके, उस पर खबर चलती है कि भदोही विधायक को दौड़ा लिया गया। हाँ, ये तो यही समर्थकों ने दौड़ा लिया या फिर सपाइयों ने दौड़ा लिया? सपाइयों ने दौड़ाया मित्र, यादव विशेष जाति के लोगों ने दौड़ाया था। ये तरीका है लोकतंत्र का क्या? आपको लोकतंत्र में इस तरह से किसी भी प्रत्याशी को दौड़ाने का हक बनता है? ये विचारधारा में फिर एक जगह भाजपा वालों ने दौड़ा लिया जाहिद नहीं, जाहिद में तो नहीं दौड़ाया था। गलत कह रहे हैं आप। जाहिद एक वीडियो वायरल किया गया, वो सब प्रोजेक्टेड वीडियो। पब्लिक संपत्ति चाहिए क्या? हाँ, पब्लिक संपत्ति के लिए जिस तरह से ममता ने अपनी टांग तोड़ के लंगड़ी होके वो प्रचार की थी, ठीक वही स्थिति में सपाई भी डिस्टर्ब है। एक इंटरव्यू हम कर रहे थे तो एक समाजवादी पार्टी के नेता शशांक मिश्रा, उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी है, बाकी तेवर अपना लिए हैं। वो कह रहे हैं जब यहाँ पे सपा की सरकार रहती थी तो जो हिंदू जनमानस था वो बड़ा डरा हुआ रहा करता था भदोही में। ऐसा था कुछ? ये शशांक का स्टेटमेंट 100% सही है। आप महसूस कीजिए कि भदोही में अखिलेश के कार्यकाल में ही दंगे हुए, सिमी के लोग वहीं पकड़ाए। आतंकवाद से उनका पुराना प्रेम है, झलकता है। और मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी नेताओं से, क्यों उनके यहाँ नारा लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद का? क्यों उनके यहाँ नारा लगता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह? इसका जवाब है क्या अखिलेश जी के पास? जातिवादी होने का आरोप लगाते हैं। जातिवादी आरोप हम नहीं लगा रहे हैं।
उन्होंने कर्म ही किया है। सारी नियुक्तियों में जाति विशेष के लोगों की ही नियुक्ति की, और वो भी नियुक्ति पारदर्शी नियुक्ति नहीं थी, ट्रांसपेरेंट नहीं थी। और वो जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, कहते हैं राष्ट्रवाद भाजपा की बपौती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उनका राष्ट्रवाद क्या उनकी बपौती है? जाति विशेष ही छोड़िए, धर्म के साथ भी मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनकी सरकार में सिर्फ मुसलमानों को वजीफे क्यों दिए जाते थे? सिर्फ कब्रिस्तान ही क्यों घेरे जाते थे? क्या हिंदुस्तान में मंदिर है, मस्जिद नहीं है क्या? मस्जिद है, मंदिर नहीं है क्या? भाजपा की सरकार आती है तो मुसलमान बौखला जाते हैं, डर और सहम से जाते हैं, क्यों? ये एकदम गलत आरोप है। भारतीय जनता पार्टी अशफाक उल्लाह की शहादत को, भारतीय जनता पार्टी इब्राहिम गार्दी को और हमीद के शहादत को पूजती है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकासवाद में किसी भी मुस्लिम बस्ती में विकास से अछूता रखा क्या? कौन कहता है कि मुसलमान अखिलेश के साथ खुश क्यों? ये उनका विषय हो सकता है, मैं ये कैसे बता सकता हूँ? आप जाइए, देखिए, ताकिए, उनको लगता होगा। लेकिन हमने तो सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास अर्जित करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और स्थानीय स्तर पे मैं पूछना चाहता हूँ जाहिद भाई से, मैं पूछना चाहता हूँ अंजनी सरोज से, मैं पूछना चाहता हूँ रामरती बिंद से, तीनों से मेरा एक ही प्रश्न है कि उनको जब अवसर मिला, रामकिशोर को तो बसपा में अवसर मिला था, बिंद बिरादरी का उन्होंने क्या सेवा किया था? वो बिंद के होने का जो ज्ञानपुर में दम्भ भर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बिंदों को कितना संतुष्ट किया था। मैं स्थानीय, उनके घर से मेरा घर मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, मेरे गांव का एक भी बिंद का काम उन्होंने नहीं किया था, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और वो जब विधायक और मंत्री बने थे तो वो सवर्णों की गोद में खेल रहे थे और अपने हित के लिए काम किए थे, न कि भाजपा के लिए या जनमानस के लिए काम किए थे। भदोही की स्थिति कैसी रहेगी? भदोही की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी निश्चित रूप से। 5 साल में माननीय विधायक जी ने जो कुछ काम किए थे उससे कुछ लोगों को असंतोष था, वो उस असंतोष को वो मनाने का कार्यक्रम जारी रखे हैं, डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कटिबद्ध है। हमारे यहाँ कोई द्रोह नहीं है, जबकि उनके यहाँ खोजिए तो क्या आपको स्थिति घसकती हुई मिलेगी। और आई में मामला फंसा हुआ है थोड़ा सा? कहीं नहीं, कोई फंसा नहीं है। फंसाने वाले फंसाते रहते हैं लोकतंत्र में, जनता सब जानती है। निकाल लीजिएगा आप लोग? 100% निकालेंगे सर। नाराज हैं स्थानीय जो लोग हैं, कहते हैं दीनानाथ भास्कर आते नहीं हैं। मैं कह रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन ओवरऑल सब भाजपाई भी नाराज रहे उनसे कुछ। मैं जो कह रहा हूँ ना, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब क्या होता है? एंटी इनकम्बेंसी का मतलब ये होता है कि आपके काम करने के ढंग से कुछ लोग खुश हो सकते हैं, कुछ लोग एंटी जाते हैं। तो उसमें भाजपाई भी हो सकते हैं, सामान्य जनता भी हो सकती है, अपेक्षाएं बहुत होती हैं। तो ये कहीं एंटी इनकम्बेंसी रिजल्ट में परिवर्तन नहीं, एकदम नहीं। चूंकि विकास से मेरा वास्ता कभी भी अछूता नहीं रहा। लोग अपने विकास के लिए जो अपेक्षाएं ज्यादा करते हैं, वो अपेक्षाओं तक सरकार अगले बार पहुंचेगी जब वो आपको रिजल्ट तौर पे। अब आते हैं पूर्वांचल की सबसे भौकाली और चर्चित सीट पे, ज्ञानपुर कैसे जीतेगा आप लोग? ज्ञानपुर का जो स्वरूप है मित्र, वो भदोही के पूरे राजनीतिक परिदृश्य का एक अलग दृश्य है। 20 साल तक लगातार एक व्यक्ति विशेष ने यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य पर कब्जा किया, और उस कब्जे में चाहे कोई भी जाति वो उनको कभी संतुष्ट करने की कोशिश जब आप कहते हैं उन्होंने कब्जा किया, तो कब्जा को तो अगर आप दूसरे ढंग से देखें तो कहीं ना कहीं डराना और धमकाना भी इसमें शामिल होगा। ये आप खुद महसूस कर सकते हैं, ये मुझसे क्यों पूछवा रहे हैं? हमने जब जनमानस से बातचीत करी तो लोगों ने कहा डर और भय तो है नहीं, केवल राजनीतिक द्वेष है और राजनीतिक कारण है जिसकी वजह से। अब देखिए, आप जनता की बात सुनिए, आपको जो समझ में आए उसको महसूस कीजिए। जहाँ तक मेरा, आप आश्वस्त हैं? मैं आश्वस्त इसलिए हूँ कि हमने ज्ञानपुर में भी विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो ज्ञानपुर का लगातार 20 साल प्रतिनिधित्व किए हैं, छिछुआ से लेकर आप कोयरोना तक बढ़िए, विकास अछूता आपको दिखेगा। लगता नहीं है कि ज्ञानपुर में आप विकास देख रहे हैं। पहली बार मैंने वहाँ पर छिछुआ के कटान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4.5 करोड़ रुपया देकर गंगा के कटान को रोका, और धनतुलसी से जो रोड की स्थिति 20 साल पहले थी, जाके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने उस सड़क को बनवा दिया है। 500 मीटर के लगभग गांव तक का एंट्री बचा हुआ है, उसको भी हम करा देंगे। और वो जिला पंचायत के कोटे में है, और जिला पंचायत को जिसने कब्जा किया था, जरा उससे जाके पूछिए, कागज पे सड़कें बनती थी और पैसा ड्रा होता था कि नहीं होता था?
मैं आपकी सरकार के 5 साल से जस्ट पहले पूछना चाहता हूँ, कैसा माहौल था? क्या डर भय वाला जो बात चलती है? यार एक बात सुनिए, 5 साल पहले। भारतीय जनता पार्टी के योगी का शासनकाल अपने सुव्यवस्थाओं के कारण जाना जाता है। और जिसने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सर उठाने की कोशिश की, उस सर को भारतीय जनता पार्टी ने कुचलने का काम किया, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक नियति से काम होता है, वो नियति है सुशासन। और सुशासन में कोई कमी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने रखी हो तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था इसके 5 साल पहले क्या स्थिति रही होगी? इसके 5 साल पहले की स्थिति मैं कह तो रहा हूँ कि जो स्थिति थी वो आपको भी दिख रही है। अगर वो इतने ही लोकप्रिय होते तो लोकसभा में हार क्यों गए? पूरी ताकत तो लगाई थी जब रमेश बिंद लड़ रहे थे, ताकत नहीं लगाई थी क्या? मैं पूछना चाहता हूँ आप ही से कि ताकत लगाई थी। इसके बाद भी उनकी बिटिया सीमा जी हारी थी, तीसरे स्थान पर गई थी। और विधानसभा की बात है, विधानसभा के फैक्टर में कुछ लोकल मुद्दे होते हैं, कुछ जाति की चाशनी चलती है, लेकिन इस बार जनता गंभीरता से देख रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से लड़ रही है और गठबंधन की जीत पर मैं पूरी जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो बुलडोजर वाली सरकार लौट पाएगी? हमें तो पूर्ण भरोसा है साहब। इसलिए अपने कर्मों पर, अपने किसी भी विद्यार्थी को अपनी तैयारी का पूरा भरोसा होता है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अपने इम्तिहान में पास होगा, इसका मुझे पूर्ण भरोसा है। और जो सर्वे आ रहे हैं वो भी आपको जीते हुए दिख रहे हैं। अंततः एक आखिरी सवाल, भदोही वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भदोही वासियों को मेरा ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। 2 विधानसभाओं में हमारा चुनाव चिन्ह कमल का है, और आप कमल के बटन को भदोही में और कमल के बटन में औराई में आप अपनी वोटिंग देकर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव को विजयी बनाएं। क्यों? और साथ ही ज्ञानपुर में योगी मोदी के स्वरूप में जो कमल की जगह गठबंधन की भोजन भरी थाली है, उसको अगर आप वोट करेंगे तो वो योगी मोदी का ही वोट माना जाएगा। और एक बात मैं पूर्णतः आश्वस्त होकर कह रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश की जनता, ये सामान्य चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता को पूरा हार्ट ऑफ इंडिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक लहर पूरे विश्व को प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा माना जाता है, और जो ये खंडित जनादेश था उसको सबसे पहले तोड़ा तो उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता ने ही तोड़कर पूरा मत दिया मोदी जी को, दोबारा भी मत दिया मोदी जी को। और ये जो समाजवादी के लहर में ये पेंशन हम देंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कि पेंशन की स्कीम को हटाया किसने था? पेंशन की स्कीम को तो मुलायम जी नहीं हटाया था, अखिलेश के पिताजी ने ही तो पेंशन हटाया था। और अखिलेश के पिताजी ने परिंदा पर नहीं मार सकता है, राम मंदिर को रोकने के लिए उन्होंने जो काम किया था वो हमने करके दिखा दिया। और मैं दावे के मंदिर के पक्ष में समाजवादी पार्टी कभी नहीं रही। मैं तो कह रहा हूँ, राम को वो जानते नहीं है, काल्पनिक भी मानते हैं कांग्रेस वाले काल्पनिक मानते हैं, सपा वाले जानते नहीं हैं, ऐसा दावा करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, सपा के अखिलेश से स्टेटमेंट दिला दीजिए ना, वो राम के मंदिर के पक्ष में बोल दे। वो वंदे मातरम कहते रहते हैं, भारतवर्ष में वंदे मातरम की जगह पाकिस्तान का नारा लगवाते हैं। कैसा भारत का भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी नहीं मानते आप? हम उनको राष्ट्रवादी पार्टी जब स्थिति चुनाव आयोग मानेगी तब हम मानेंगे।